अच्छा, ये तो हम सब जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है ना? लेकिन क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि भाई मोर ही क्यों? मतलब हजारों प्रजातियां हैं, इतने सुंदर सुंदर पक्षी हैं, तो फिर सिर्फ मोर को ही ये सम्मान क्यों मिला? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो हमारी पड़ताल की शुरुआत होती है इस सीधी सी बात से, भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में। सुनने में ये एक फैक्ट जैसा लगता है ना? पर यकीन मानिए, इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी छुपी है और आज हम उसी कहानी के पन्ने पलटने वाले हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर एक पक्षी में ऐसा क्या होना चाहिए कि वो पूरे देश की पहचान बन जाए? वो कौन सी कसौटियां हैं जिन पर उसे खरा उतरना पड़ता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले उस वजह पर आते हैं जो बिल्कुल साफ है, जो हमारी आंखों के एकदम सामने है, और वो है मोर की मौजूदगी। ये एक ऐसा पक्षी है जो लगभग हर भारतीय ने देखा है और जिसे पहचानना बहुत आसान है, और यहीं से इसकी कहानी शुरू होती है। तो हमारे उस बड़े सवाल का पहला जवाब दरअसल इसकी शानदार खूबसूरती और पूरे देश में इसकी मौजूदगी में ही छिपा है। देखिए, मोर को चुनने की वजह कितनी सीधी और जाहिर है। इसके वो चमकीले, इंद्रधनुषी नीले और हरे पंख क्या कमाल के लगते हैं। फिर सिर पर वो मुकुट जैसी कलगी, और सबसे बड़ी बात, ये पूरे भारत में मिलता है और इसे कोई भी आसानी से पहचान सकता है। इन सब बातों को मिला दें तो ये एक बहुत ही स्वाभाविक दावेदार लगता है। और इसकी शान का अंदाजा आप बस इस एक नंबर से लगा सकते हैं। एक नर मोर की पूंछ में करीब करीब 200 लंबे सजावटी पंख होते हैं। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये तो कुदरत की कारीगरी का एक जीता जागता सबूत है। लेकिन बात सिर्फ भारी खूबसूरती पर खत्म नहीं होती। असल में कहानी तो अब और गहरी होने वाली है। चलिए अब इसकी उन जड़ों को देखते हैं जो हमारे इतिहास और हमारी पौराणिक कथाओं में बहुत गहराई तक फैली हुई हैं। ये टाइमलाइन देखिए, मोर का महत्व कोई नई बात नहीं है, ये तो सदियों पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर भी इसके निशान मिलते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में तो ये भगवान कार्तिकेय का वाहन है, और मुगल काल में ये शाही ताकत और शान शौकत का प्रतीक बन गया। मतलब हर दौर में इसकी एक खास जगह रही है। और ये जो बात यहाँ लिखी है, ये मोर के महत्व को बहुत अच्छे से समझाती है। ये सिर्फ एक खूबसूरत जीव नहीं है, बल्कि इसे दिव्यता, बुराई से बचाने वाला रक्षक और ज्ञान का प्रतीक भी माना गया है। ठीक है, तो इतिहास और संस्कृति की बात हो गई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 20वीं सदी में आते हैं और देखते हैं कि वो कौन से नियम और प्रक्रिया थी जिसके तहत मोर को ऑफिशियली भारत का राष्ट्रीय पक्षी चुना गया। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि राष्ट्रीय पक्षी का आखिर मतलब क्या होता है। ये सिर्फ एक टैग नहीं है, ये एक ऐसी प्रजाति होती है जिसे देश की पहचान का प्रतीक माना जाता है। एक ऐसा प्रतीक जो देश की प्राकृतिक विरासत और सांस्कृतिक मूल्यों दोनों को दर्शाता है। तो अब देखिए कि ये कितना दिलचस्प है। जब आज़ादी के बाद राष्ट्रीय पक्षी चुनने के लिए कुछ मानदंड तय किए गए, तो मोर हर एक कसौटी पर खरा उतरा। क्या ये पूरे देश में मिलता है? जी हाँ। क्या आम लोग इसे पहचानते हैं? बिल्कुल। और क्या इसका हमारी परंपराओं से गहरा नाता है? इसमें तो कोई शक ही नहीं। मतलब ये एक परफेक्ट मैच था। और बस इसी के साथ 1963 में मोर को आधिकारिक तौर पर भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया। ये उसकी हजारों साल की यात्रा का एक अहम पड़ाव था, जहां वो एक पौराणिक प्रतीक से एक आधुनिक राष्ट्रीय पहचान बन गया। तो अब आखिर में इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि एक राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर मोर की विरासत इतनी मजबूत और स्थायी क्यों है। तो जैसा कि हमने देखा, ये फैसला किसी एक वजह से नहीं लिया गया। ये तो असल में 3 चीजों का एक बेहतरीन संगम था। पहला, इसकी कुदरती खूबसूरती। दूसरा, हमारी संस्कृति और परंपरा में इसकी गहरी जड़ें। और तीसरा, ये उन सभी सरकारी मानदंडों पर खरा उतरा जो एक राष्ट्रीय प्रतीक के लिए जरूरी थे। और अब हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं कि आखिर किसी भी प्रतीक को सच में टाइमलेस यानी कालजयी क्या बनाता है? क्या वो सिर्फ सुंदरता है, या उसका इतिहास, या फिर वो ताकत जो लोगों को एक पहचान से जोड़ती है? ये सवाल सिर्फ मोर के बारे में नहीं है, बल्कि हर उस प्रतीक के बारे में है जो किसी देश की आत्मा को दर्शाता है।